Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Gateway to Knowledge. Today we are going to solve summer pack of class 5 and the subject will be robotics, AI, STEM, PBL. सबसे पहले आपका स्क्रीन पे आपको टाइटल पेज शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने अपना नेम, क्लास, सेक्शन, कैंपस एंड स्टूडेंट आईडी जो है वो मस्ट मेंशन करनी है आप लोगों ने। उसके बाद आपका से इंस्ट्रक्शंस पेज है, आपने इसको अपने काम को बहुत अच्छे और नीट तरीके से राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्क्रैच की इन्फॉर्मेशन दी है हमें। इट इज़ अ कोडिंग सॉफ्टवेयर फॉर जूनियर्स। ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक कोडिंग का सॉफ्टवेयर है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग ब्लॉक कोड्स, ठीक है। ब्लॉक कोड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो आपके प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो थोड़ा सा ये रीच करेगा। ये जब मैंने आपको इसका इंटरफेस का लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से चीज़ें बताई कि इसके इंटरफेस में जो है वो चीज़ें क्या क्या हैं। अगर आपको वो इंटरफेस याद है, उसका लेक्चर आपको प्रिपेयर है और मतलब आपको मेमोराइज भी है, तो आपको क्लियर वर्ड्स में पता होगा कि जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट करंट सिचुएशन में मूव कर रहा होता है, ये जो भी आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ करेंगे उसको हम स्प्राइट कहते हैं, ठीक है। और ये है हमारी स्टेज है। उसके बाद जो है ये सारे जो है इसको हम कोडिंग ब्लॉक कहते हैं। फिलहाल हमारे पास इस एक्टिविटी में 3 ही हेडिंग्स दी हुई थी, हमने तीनों को यूज़ करना था। उसके बाद है जी एक्टिविटी नंबर 2 है मेक अ हैप्पी बर्थडे कार्ड ऑन स्क्रैच एंड सेव इट, सेंड इट टू योर फ्रेंड। आपने स्क्रैच कोडिंग को यूज़ करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने उसके ऊपर बर्थडे कार्ड बनाना है और उसको आपने अपनी फ्रेंड को सेंड करना है। फिर उसके बाद क्यूरीज दी हुई हैं आपको, उसके आपने आंसर करने हैं। विच स्प्राइट आर यू यूजिंग फॉर इट? आई यूज़ 2 स्प्राइट्स, एबे एंड केक, एंड आई यूज़ द बर्थडे साउंड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन किए हुए थे कि हाउ हैव यू यूज्ड एनी साउंड ब्लॉक, ठीक है। तो हमने जो है वो बर्थडे साउंड का ब्लॉक जो है वो यूज़ किया है। इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं जी। यहाँ मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, उसको मैं इंपोर्ट कर रही हूँ सिस्टम के अंदर। बर्थडे कार्ड है जी, ये है आपका बर्थडे कार्ड। इसको हम इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रैक्टिकली जो है वो ये परफॉर्म होगा। अब ये देखें, ये ग्रीन फ्लैग पे मैं क्लिक करूँगी और आपका प्रोजेक्ट जो है वो सामने रन होगा। जी, इसे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखिए जितने भी मैंने स्प्राइट यूज़ किए ना वो यहाँ एक्टिविटी नीचे आपको शो हो रहे होंगे। तो जिसका आपने कोड चेक करना होगा कि आपने इसके पीछे क्या ब्लॉक कोड हमने यूज़ किए हैं। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगी उसके पीछे जो है वो वहाँ पर कोडिंग चल रही होगी, ठीक है। तो मैंने जो है वो आप देखेंगे अच्छा कोडिंग उसके ऊपर चल रही होगी, ब्लॉक कोड उसके ऊपर अप्लाई होंगे जिसके अंदर मूवमेंट हो रही होगी। अब आप देखें कि जब मैं इसको क्लिक करूँगी अगेन तो आपने एक इस वाले स्प्राइट की मूवमेंट चेक करनी है और उसके बाद आपने इन कैंडल्स को और मतलब केक के ऊपर जो कैंडल्स लगे हुए इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। ठीक है, ओके जी। इसको हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं जी। एक्टिविटी नंबर 3 है हमारे पास एनिमेट अ मेमोरी स्क्रैच प्रोटोटाइप टेम्पलेट टास्क, राइट डाउन योर आइडियाज फॉर योर स्क्रैच प्रोजेक्ट, डायरेक्शन यूज द स्पेस टू प्लान योर डिज़ाइन। प्रोजेक्ट टाइप क्या है जी, हम मूवी की एनिमेशन बना रहे हैं इसके ऊपर। और डिस्क्रिप्शन प्लॉट, हाउ विल यू यूज इंटरेक्ट विद योर प्रोजेक्ट। द एनिमेशन विल प्ले ऑटोमेटिकली टेलिंग द स्टोरी ऑफ अ कैट हु गोज ऑन एन एडवेंचर, ठीक है। इसको भी हमने स्प्राइट पे ही बनाना है। मैंने उसके जितने भी स्टोरी बोर्ड सीन्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए। मैं फर्स्ट व्हाट हैपन फर्स्ट, सबसे पहले जो है वो क्या हुआ, द कैट लुक्स आउट द विंडो फीलिंग क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है। कैट जो थी ना वो क्यूरियस थी कि विंडो के बाहर जो है ना वो क्या हो रहा है, बाहर वाली दुनिया के अंदर के बारे में वो थोड़ी क्यूरियस थी। नेक्स्ट स्टोरी बोर्ड में था द कैट वॉक्स आउटसाइड रेडी फॉर एन एडवेंचर। अब कैट जो थी वो अपने घर से निकली और उसने एक एडवेंचर करना था कि वो बाहर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, बाहर की दुनिया को। द कैट एंटर्स द फॉरेस्ट एनकाउंटरिंग अ फ्यू ऑब्स्टेकल्स अलोंग द वे जी। उसके बाद ये स्टोरी बोर्ड पे लिखना है फिर अपने, द कैट मीट्स अ फ्रेंडली रैबिट एंड आस्क्स फॉर डायरेक्शंस। वो अपने फ्रेंडली रैबिट फ्रेंड से मिलती है। द कैट रीचेस द टॉप ऑफ अ हिल एंड एंजॉयज द व्यू ऑफ द एंटायर फॉरेस्ट। फिर वो एक हिल स्टेशन पे पहुंचती है, वहाँ जाके उसके टॉप पे जाके इंटायर फॉरेस्ट को जो है, कंप्लीट फॉरेस्ट जो है वो व्यू को एंजॉय करती है। द कैट रिटर्न्स होम टायर्ड बट हैप्पी फ्रॉम इट्स एडवेंचर। फिर वो वापस अपने घर आती है तो वो बहुत हैप्पी होती है, लेकिन वो इसलिए हैप्पी होती है कि उसने अपना एडवेंचर कंप्लीट किया। तो ये अभी यहाँ तक मैं आपको जस्ट ये कंप्लीट करवा रही हूँ। जब हम आपको स्क्रैच कोडिंग का कोर्स अपना स्टार्ट करेंगे, सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे सारा, ठीक है। उसके बाद है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास।
ये पिक्चर जो है ये मैंने नेट से लेके आपको यहाँ पेस्ट करके दी है, आप इसको खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारे पास लिखा हुआ जी डेफिनेशन ऑफ ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट अ सर्किट विद अ ब्रोकन पाथ प्रिवेंटिंग करंट फ्लो, एक ब्रोकन पाथ जो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, कहीं से भी उसकी वायर जो है वो मतलब क्रैक की हुई है, कहीं से भी जो है वो वायर ख़राब है, तो वहाँ पर जिसका करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या है, लाइट बल्ब इज़ ऑफ बिकॉज द स्विच इज़ ओपन। एग्जाम्पल ये कि अगर लाइट बल्ब जो है मतलब आपके घरों में एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, अगर कहीं वो ऑफ है, ठीक है, तो अगर वो कहीं ऑफ किया हुआ है आपने, तो इट मीन्स कि वहाँ पे सर्किट जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा। उसके बाद है क्लोज सर्किट, अ कंप्लीट सर्किट दैट अलाउज करंट टू फ्लो। एग्जाम्पल, अ लाइट बल्ब इज़ ऑन बिकॉज द स्विच इज़ क्लोज। जब आप लाइट बल्ब को ऑन करते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका स्विच होता है वो आपका क्लोज होता है। उसके बाद है जी सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। इन अ सीरीज सर्किट components are connected end to end, so the same current flows through all of them. If one component fails, the entire circuit is broken, ठीक है। अब आप देखेंगे सीरीज सर्किट में ये होता है कि तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो काम ना कर रही हो तो सर्किट जो है वो फेल हो जाता है। उसके बाद है पैरेलल सर्किट। इन अ पैरेलल सर्किट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन मल्टीपल पाथ्स। कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट जगहों से मल्टीपल जगहों के साथ जो है वो अटैच होते हैं। द करंट कैन फ्लो थ्रू मोर देन वन पाथ। अब करंट जो है वो एक से ज़्यादा जगहों पे जो है वो द करंट कैन फ्लो थ्रू मोर देन वन पाथ। अब करंट जो है वो एक रास्ते से ज़्यादा जो रास्तों से जो है वो फ्लो कर सकते हैं। अगर कोई एक रास्ता जो है, इफ़ वन कंपोनेंट फेल्स द रेस्ट कंटिन्यू टू वर्क। अगर कोई एक कंपोनेंट काम करने के दौरान फेल हो जाए तो काम जो है वो रुकता नहीं, उसके दौरान जो है करंट जो है वो कम्प्लीटली फ्लो होता रहता है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट एंड ओपन सर्किट। आपने इसको मैच कर देना है। देन डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी है, आपने रोबोट डिज़ाइन करना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 1 है स्टेम के अंदर हमारे पास, ठीक है, बिल्ड अ बलून कार आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है, ठीक है। उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बिल्ड अ बलून पावर्ड कार फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। इन दिस फन एक्टिविटी यू कैन इवन ग्रैब अ फ्रेंड, बिल्ड टू कार्स एंड रेस देम अगेंस्ट ईच अदर। आप अपने दो दोस्त, अपने किसी दोस्त को भी बुला सकते हैं, उनके साथ आप मिलकर अपनी कार डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका कंपटीशन भी आप जो है वो कर सकते हैं, रेस लगा सकते हैं। मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड है आपको उसके लिए वो हैं जी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल की कैप्स हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉज हैं, वुडन स्क्यूवर्स हैं, बलून है, रबर बैंड है, टेप है और सीजर है। What to do? Cut two straws so they are slightly longer than the width of the bottle. ये आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं और जिस तरीके से आपको उन्होंने दिखाई उस तरीके से। मैं वीडियो के लास्ट पे जो है वो एक वीडियो क्लिप और उसको बनाने का तरीका जो है मैं अटैच कर दूंगी, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से बना। और उसके बाद जो है वो लास्ट पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी है कि हाउ फार डज योर कार गो। जब आपने उस कार को मतलब चलाया है तो आपने चेक करना है कि कहाँ तक गई है। द कार विल कंटिन्यू टू मूव अनटिल द एयर इन द बलून रन्स आउट। तो क्योंकि प्रैक्टिकली जो था वो उसके पीछे आप लोगों ने यहाँ पे बलून अटैच करना था, उसको ब्लो करना था। जब तक बलून के अंदर जो है वो एयर रहेगी तब तक जो है वो कार रन करती रहेगी। जैसे ही उसके अंदर से बलून के अंदर से जो है ये एयर ख़त्म हो जाएगी, साथ ही कार जो है वो रुक जाएगी। तो डिपेंड करता है कि बलून के अंदर जो है वो एयर कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट। एयर प्रोवाइड्स द propulsion to the car. When the balloon is inflated, the air inside pushes out, creating a force that moves the car forward. The release of air creates momentum, allowing the car to travel a certain distance. अच्छा जी, उसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर एयर का जो पर्पस था वो ये था कि एयर जो थी वो उस बलून के अंदर थी, ठीक है, फिल की हुई थी। जैसे वो इन्फ्लेट हुई, जहाँ तक वो मतलब जितना उसने प्रेशर से उसको बाहर वाली साइड पे निकाला है उतनी ही फोर्स जो है वो कार को मिली है, उतना ही उसके अंदर मोमेंटम जो है वो क्रिएट हुआ है और उसने उस कार को जो है वो मज़ीद ट्रैवल करने के लिए, मज़ीद डिस्टेंस कवर करने के लिए अलाउ किया है। उसके बाद है बिल्ड अ पेपर रॉकेट। मटेरियल्स हैं जी जो रिक्वायर्ड है आपको, 2 पीस ऑफ पेपर है, सीजर है, पेंसिल, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज चाहिए आपको, रूलर चाहिए, क्लियर स्पेस इन विच टू लॉन्च योर रॉकेट। और आपको ऐसी प्योर मतलब क्लियर स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे आप उसके रॉकेट को जो है वो लॉन्च। वट टू डू, सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई, इनको फॉलो करते हुए आपका कुछ इस टाइप का जो है वो आपका बनेगा। उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है और दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। डू यू थिंक फिन्स हेल्प द स्टेबिलिटी ऑफ योर रॉकेट? येस। आप देखें रॉकेट की स्टेबिलिटी के लिए जो है उसको फ्लाई करने के लिए जो वो फिन्स ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। येस, फिन्स हेल्प इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द रॉकेट। दे प्रोवाइड कंट्रोल बाय कीपिंग द रॉकेट aligned and prevent it from spiraling out of the control. When the rocket turns, the fins guide it back in the correct direction, allowing a straight flight path. ठीक है। How far does the rocket go? The distance the rocket travels depend on how well it is launched. जितनी दूर वो जाएगा उतनी ही डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो लॉन्च किया। द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द
aerodynamics, rockets with well-positioned fins should fly further and in a more stable trajectory compared to those without fins or with poorly positioned fins. ठीक है, अब जितने अच्छे तरीके से उसकी जो फिन्स लगे हुए हैं, ठीक है, रॉकेट्स विद वेल पोजिशन फिन्स। अब जितना अच्छा वो रॉकेट फ्लाई करवाना है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उसकी जो फिन्स हैं वो वेल पोजिशन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है वॉकिंग वाटर की एक्टिविटी है आपके पास। मटीरियल्स जो आपको चाहिए, ओड नंबर ऑफ क्लियर ग्लास और कप्स एटलीस्ट 3 चाहिए आपको, वाटर चाहिए, फूड कलरिंग चाहिए, स्पून चाहिए एंड हाफ शीट पेपर टॉवल चाहिए, ठीक है। क्या करना है आपने उसको लाइनअप कर लेना है ग्लास को, और एक कुछ ग्लास के अंदर जो है वो आपने फिल कर लेने हैं और कुछ जो है वो अनफिल्ड रखने हैं आप लोगों ने। कुछ में कलर मिक्स करेंगे, कुछ में कलर मिक्स नहीं करने आप लोग। और उनके सेंटर में वी शेप में जो वो आपने अपना पेपर टॉवल जो उसको अटैच कर देना है। देन आपने कलर्स मिक्स करते हुए उसको चेक करने के कलर जो है वो कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ से रेड कलर जो है इसको ट्रांसफर हो रहा है, जैसे येलो कलर आ रहा है और यहाँ पे मिक्स होने के बाद एक नया कलर जो है ना वो बनेगा। फिर लास्ट पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी है। हाउ कैपिलरी एक्शन अकर्स इन एक्सपेरिमेंट। कैपिलरी एक्शंस अकर व्हेन द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पेपर टॉवल which gets drawn up into the towel through small pores in the fibers, ठीक है। this happens because of this adhesive force between the water molecules and the paper and the cohesive force between water and molecules. What happens if you use a paper towel to connect two cups that are initially filled to different heights with water? If you connect two cups with a paper towel, the water will move from the higher cup to the lower cup through capillary actions, trying to balance the water levels between the two cups. The next question is that how well has your experiment gone? तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी कि आपका प्रैक्टिकल कैसे गया, आपने उसको यहाँ मेंशन करना है। द एक्सपेरिमेंट शुड वर्क वेल इफ द पेपर टॉवल इज able to absorb the water properly and the water travels through it with the colors gradually blending into the third color due to the mixing of the colored waters. Note: staple your colored paper sheet formed after your experiment on this page, ठीक है। लास्ट पे आपने इस पेज के ऊपर जो है वो अपनी वाटर कलर शीट जो है उसको आपने अटैच जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको यहाँ तक इसकी बहुत तरीके से समझ आ गई होगी, और मज़ीद स्क्रैच कोडिंग को सीखने के लिए हमारी सीरीज़ के साथ ज़रूर अटैच रहिएगा, हमारे चैनल के साथ ज़रूर कॉन्टेक्ट लिंक में रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।